अजीब बात है, मैंने वो पेपर्स यहीं तो रखे थे। हाँ? हाँ? मेरा पेपर? चलो उड़ो! कितनी अच्छी तरह उड़ रहा है। नोबिता, यहाँ ये सब क्या हो रहा है? अरे मॉम, मेरे काम के पेपर्स को इस तरह यूज करके पेपर प्लेन्स बनाने का आइडिया किसका था, बताओ। वो पहले मैं एक लेटर लिख रहा था, लेकिन मुझसे बहुत सारी गलतियां हो रही थी, इसलिए मैं खेलने लगा। बाकी बचे हुए पेपर्स जल्दी से वापस करो। वो दरअसल बाकी सारे पेपर्स खत्म हो गए। खत्म हो गए? मुझे अपनी आंटी को होकाइडो एक लेटर लिखना है, अब मैं क्या करूँगी बताओ। मैं अभी ले आता हूँ। स्टेशनरी शॉप आज बंद है, तो तुम बाहर जाकर करोगे क्या? और वैसे भी ये तुम्हारे बाहर जाने की बात नहीं है, और मैं देख रही हूँ कि आजकल तुम बहुत लापरवाह होते जा रहे हो। मुझे ये बात पता है मॉम। और तुमसे भी मुझे यही शिकायत है डोरेमोन। ओह, आई एम सॉरी मॉम, मुझे पता है मैंने भी गलती की है, लेकिन मेरे पास कुछ है। वेंडिंग मशीन ऑफ यूजफुल थिंग्स। क्या? एक वेंडिंग मशीन? इस कॉइन को स्लॉट में डालिए और फिर बटन दबाइए। अब बस देखते जाइए कि आपको इसमें से क्या मिलता है। ओह, ये वाला? अरे, ये तो एक स्टेशनरी वेंडिंग मशीन है। सिर्फ स्टेशनरी ही नहीं, एक बार कॉइन डालते ही जो भी आपको चाहिए वो सामने आ जाता है। आप चाहे तो इसे आजमा लीजिए। मुझे कुछ ज्यादा समझ तो नहीं आ रहा है, पर ये काफी आसान है। तो अगर आपको कुछ चाहिए हो तो प्लीज मुझे बताइएगा मॉम। नहीं, मुझे बस इतना ही चाहिए था, थैंक यू। बाल बाल बचे। चलो अब। अरे रुक जाओ, अब तुमने इसे बाहर निकाल ही लिया है तो मुझे यूज करने दो। अच्छा ठीक है, कॉइन दो प्लीज। पर सिर्फ एक ही मिलेगा। ये लो। देखते हैं इस वक्त मुझे क्या चाहिए। कॉइन डालता हूँ। अरे कॉइन्स की बरसात। मैंने कर दिखाया, इनके साथ मैं बहुत सारी चीजें मांग सकता हूँ। ये लड़का तो कभी नहीं सुधरेगा, पर मुझे बिल्कुल भी हैरान नहीं होना चाहिए। ये गैजेट तो सच में बहुत कमाल का है। डोरेमोन, तुम्हारा ये गैजेट तो कमाल का है। बस एक कॉइन से मैं अपनी सारी की सारी इच्छाएं पूरी कर सकता हूँ। ऐसा करता हूँ, सबसे पहले शिजुका को यहाँ पर बुलाता हूँ। क्या ऐसा कुछ जो मुझे अभी चाहिए? हाँ, मेरे पास पेंटिंग के लिए रेड कलर नहीं है। तो फिर तुम अभी यहाँ पर आ जाओ, मेरे पास एक कमाल का गैजेट है, तुम्हारे लिए वेट करूँगा। शिजुका आने वाली है, कुछ और चीजें निकालूंगा। हाँ जरूर निकालो नोबिता। चलो देखते हैं कि मुझे क्या चाहिए। कोई काम की चीज निकालूंगा। अरे ये क्या? ये तो एक मैथ्स की किताब है। मेरे ख्याल से ये तुम्हारे सबसे ज्यादा काम आएगी। तो फिर ठीक है। हाँ? एक साइंस पिक्चर बुक। ये भी अच्छी है ना? अच्छा, अब कुछ बहुत अच्छी चीज। ये एक टेलीस्कोप है। अच्छा है, इससे तुम तारों के बारे में जान सकते हो। अच्छा तो ठीक है, अब अगली बारी है। नोबिता, मैं पोस्ट ऑफिस जा रही हूँ, घर का ख्याल रखना, ठीक है? ठीक है मॉम। हेलो आंटी, कैसी हैं आप? ओह वेलकम बेटा। नोबिता ऊपर अपने कमरे में है। थैंक्स अ लॉट आंटी। हाय नोबिता और डोरेमोन। अरे ये सब क्या है? शिजुका, इसे देखो, ये डोरेमोन का एक कमाल का गैजेट है। तुम इसे ट्राई करके देखो ना। तुम्हें बस इतना करना है कि ये कॉइन डालो, बटन प्रेस करो और फिर देखना क्या होता है। मुझे वही रेड कलर मिला जो मुझे चाहिए था। क्या तुम्हें किसी और चीज की जरूरत है? बिल्कुल नहीं नोबिता। चलो फिर भी इसे ट्राई करके देखो। अरे ये क्या, एक डॉल? पर मेरे पास
तो पहले से ही डॉल्स हैं। वेंडिंग मशीन तभी कोई चीज देती है जब तुम्हें उसकी जरूरत होती है, वरना वो नहीं देती है। तो ठीक है, मैं इसे ले जाती हूँ। अरे क्या हुआ? मेरी डॉल पानी में गिर गई। हाँ? अब मैं क्या करूं? देखो, रोना बंद करो। अब मैं इस बच्ची की मदद कैसे करूं? हाँ, मैं समझ गई। डोरेमोन के गैजेट को पहले से ही पता था कि ये सब होने वाला है। यही सच है। लो, तुम मेरी इस डॉल को रख लो और जिंदगी में फिर कभी मत रोना। इसके साथ खूब खेलो। हाँ, आप बहुत अच्छी हैं। थैंक यू वेरी मच। यूर वेलकम। बाय बाय। बाय बाय। तुम तो बहुत अच्छी हो शिजुका। सुनियो ने सही कहा। तुम जो सोच रहे हो वैसा नहीं है। हुआ ये कि अरे वाह, मुझे तो सब कुछ मिल गया जो मुझे चाहिए था। ये तो बहुत अच्छा गैजेट है। ये सब देखने के लिए नहीं है, उन्हें यूज करने की कोशिश करो। हाँ शायद। हेलो आंटी, मिलकर खुशी हुई। कैसी हैं आप आंटी? नोबिता, जियान और सोनियो आए हैं। अरे पता नहीं अब इन्हें क्या चाहिए। पूछो। हे, सुना है तुम्हारे पास एक कमाल का गैजेट है। हाँ, तुम्हें ये कैसे पता चला? अगर तुम बुरा ना मानो नोबिता, तो क्या हम तुम्हारा गैजेट बोरो कर सकते हैं? क्या कहा? बोरो? अच्छा, तो क्या ये वही गैजेट है नोबिता? लगता है उठाने में काफी भारी है ये। हाँ? तुम्हें ये चाहिए? तुम्हें कोई प्रॉब्लम है क्या? मैं इसे ले जा रहा हूँ। हाँ ठीक है, ले जाओ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। थैंक यू नोबिता, तुम सच में मेरे बहुत प्यारे दोस्त हो। तुम मुझे कभी मना नहीं करोगे, मैं जानता था। मैं इसे ले जा रहा हूँ। और वो कॉइन भी दे देना नोबिता। वो मेरे सारे कॉइन्स तो खत्म हो गए। और तुम डोरेमोन? हाँ, मेरे पास तो सिर्फ 2 ही बचे हैं। एक एक तुम दोनों के लिए, जियान और सुनियो। क्या कहा तुमने? बस एक एक हम दोनों के लिए? क्यों, तुम्हें नहीं चाहिए क्या? ठीक है। नहीं नहीं, हम समझते हैं, हम इसे ले लेते हैं। इसे तोड़ना मत। फिक्र मत करो नोबिता, तुम्हें तो पता है कि मैं मशीनरी का जीनियस हूँ। और वैसे भी मैं चीजें तुमसे अच्छी तरह संभाल लेता हूँ नोबिता। चलो अब चलते हैं सुनियो। हाँ चलो। तुम्हें क्या लगता है डोरेमोन, ये लोग इस मशीन से कोई बेकार की चीज तो नहीं मांग बैठेंगे ना? देखते हैं कि ये काम का है या नहीं। हाँ चलो देखते हैं, पर पहले इसे तुम ट्राई करोगे सुनियो। हाँ, क्या कहा तुमने? क्या तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा मैंने क्या कहा है? बोलो। लेकिन जियान, मेरे पास तो सिर्फ एक ही कॉइन है। हाँ ये बात सही है। अगर डोरेमोन ज्यादा कॉइन्स देता तो हम ज्यादा चीजें मांग सकते थे। अगर तुम कहो तो हम 1 रुपए का कॉइन यूज कर सकते हैं जियान। हाँ अच्छा आइडिया है, चलो ट्राई करें सुनियो। तो ठीक है, लेकिन पहले मैं इस प्ले कॉइन से टेस्ट करूंगा। वाह, एक और अच्छा आइडिया। देखे काम करता है या नहीं। मुझे दरअसल प्यास लगी है, देखे हमें जूस मिलता है या नहीं। ठीक है, जूस। अरे ये क्या था? एक खाली कैन। लगता है ये प्ले कॉइन काम नहीं करेगा, तो इसलिए हम 1 रुपए का कॉइन यूज करते हैं। सुनियो बेटा, खेलना जरूरी है, लेकिन क्या तुमने अपना होमवर्क किया है? सच सच बताओ मुझे। अभी नहीं किया मॉम। तो फिर जल्दी से अपना होमवर्क पूरा करो। ठीक है। अब क्या करें? आइडिया, क्यों ना हम इसकी मदद से होमवर्क के आंसर्स निकालें। हाँ। तुम दोनों अपनी डेस्क पर चलो और अपना होमवर्क करो। चलो इसी वक्त जाओ यहाँ से। सुनियो, ये टीचर यहाँ कैसे आ गए? मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता जियान। मैंने जो कहा तुमने सुना नहीं? पढ़ाई करो। जी सर। देखिए सर, मैंने होमवर्क कर लिया है। और मेरा भी हो गया सर। ये सब गलत किया है तुमने। जाओ बाहर और जाके हॉल में खड़े हो जाओ। चले जाओ। अरे तुम लोग तो पढ़ाई करने वाले थे ना, यहाँ क्यों खड़े हो? हमें यहाँ पर पनिशमेंट मिली है। पर ये स्कूल भी तो नहीं है। हाँ सही कहा। मैंने इन्हें पनिश किया है। अरे सर, आप और यहाँ?
मुझे आपसे आपके बेटे की प्रोग्रेस के बारे में कुछ बातें करनी है। आइए। ये सर यहाँ पर उस मशीन की वजह से आए हैं। ठीक कहा तुमने, हमें स्नैक्स खाने का मौका भी नहीं मिला। आइडिया, अगर हम उस 1 रुपी कॉइन को मशीन से बाहर निकालेंगे तो टीचर गायब हो जाएंगे। ट्राई करते हैं सुनियो। ग्लू लगाने से शायद कोई बात बने, क्यों है ना? हाँ चलो ट्राई करते हैं। आराम से देख के। हो गया। टीचर वापस चले गए। चलो सुनियो, अब हम रियल कॉइन यूज करके देखते हैं और किसी अच्छी सी चीज को बाहर निकालते हैं। पता नहीं अब क्या होगा, चलो देखते हैं सुनियो। हाँ, एक क्लॉथ पेन, इसकी किसको जरूरत है? तुम कितने बुद्धू हो जियान, मेरे साथ ऐसा नहीं होता। मैं ट्राई करता हूँ। हाँ? अरे ये क्या निकल आया? मुझे ये तो नहीं चाहिए था। बेकार मशीन ये है। सब नकली है, इसका कोई फायदा नहीं है। पता नहीं अभी क्या कर रहे होंगे जियान और सुनियो। देखो वो है वो दोनों। वो मशीन को वापस ला रहे हैं, इसे लौटाने का शुक्रिया। हम इस नकली गैजेट को इस नाले में फेंकने आए हैं। क्या फेंकने वाले हो? सही सुना। हाँ, फेंको। आप बताओ। उसमें से काम की चीजें ही निकलती है, क्यों है ना? लेकिन इसमें कोई मजा नहीं आया। वाओ, डोरेमोन देखो कितने सारे बेरीज। हाँ, बहुत सारी हैं। क्या ये पक गए हैं? अब खट्टे हैं। ओह, बहुत सारे बेरीज। कल जब हम स्कूल के पीछे की झाड़ियों में टहल रहे थे तब हमने उन्हें देखा। बहुत सारी बेरीज थी, सारी झाड़ियाँ उनसे भरी हुई थी। वो मीठी थी पर कुछ बेरीज खट्टी भी थी, लेकिन फिर भी उन्हें खाने में बड़ा मजा आया। सचमुच शिज़ुका? बहुत अच्छा, मुझे भी वो चखनी है। चलो हम साथ में चलते हैं, वो हमारी सीक्रेट जगह होगी। वो जगह किसी को मत बताना। क्या किसी को मत बताना? हे नोबिता, मुझे भी बताओ वो सीक्रेट जगह कहाँ पर है? तुम किस जगह के बारे में बात कर रहे हो? हाँ, अब कितना भोला बन रहा है। देखो, ज्यादा होशियार मत बनो। अब बताओ वो बेरीज के खेत कहाँ पर हैं? बेरीज? मुझे नहीं पता तुम किस बारे में बात कर रहे हो। मैं तो इसका मतलब तुम अपना मुंह नहीं खोलोगे, क्यों? मैंने कहा ना नहीं पता तो नहीं पता। एक बार कहा तो समझ में नहीं आता क्या? हाँ, इसे क्या हो गया? लगता है नोबिता का दिमाग खराब हो गया है। वो अपना मुंह जरूर खोलेगा। मुझसे कोई बात छुपाने की वो हिम्मत कैसे कर सकता है? मैं तो डर ही गया। बोलो नोबिता, तुमने उन्हें इसके बारे में कुछ बताया तो नहीं ना? बिल्कुल नहीं, मैंने उन्हें ये यकीन दिलाया कि मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। अच्छा किया, अगर जियान को पता चल जाता तो वो सारी बेरीज खा जाता। तुम सही कह रहे हो, वो सारी बेरीज खा जाता। जहाँ तक मैं जियान को जानता हूँ, वो इतनी आसानी से हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा। क्यों, ठीक कहा ना? नोबिता, तुम उसे बेरीज के बारे में कुछ नहीं बताओगे। वो बेरीज इतनी मीठी थी, मैं उसे वो बेरीज कभी खाने नहीं दूंगा। तुम ठीक कह रहे हो, हम बेरीज को बचाएंगे। चलो चलकर उनमें से कुछ खा लेते हैं। हाँ! और मैं शिज़ुका को भी फोन करके बुला लेता हूँ, ठीक है? अरे आ रही हूँ। हेलो, ये नोबी का घर है? ओह, मिस्टर टनाका, जी बताइए आपने फोन कैसे किया? ओह, आई एम सॉरी, मेरे हस्बैंड अभी मछली पकड़ने गए हैं। ओह, क्या ये जरूरी है? हाँ, हाँ,
मुझे नहीं लगता कि मैं उन्हें कांटेक्ट कर पाऊंगी। आई एम वेरी सॉरी। वो जैसे ही आ जाते हैं मैं उन्हें आपको फोन करने के लिए कह दूंगी। अच्छा, गुड बाय। ओह, अब क्या करूं? क्या उन्हें डैड से बात करनी है? हाँ, शायद कुछ जरूरी बात है। वो तो मछली पकड़ने गए हैं, अब उन्हें कैसे कांटेक्ट करें? मेरे पास कुछ है, मैं वो यूज करता हूँ। क्या यूज करोगे डोरेमोन? वो है मैसेज कैनन। मैसेज कैनन? हाँ, जो तुमसे दूर है तुम उससे भी बात कर सकते हो। नोबिता के डैड को ढूंढो, नोबिता के डैड को ढूंढो। ओ, हाँ, डैड वहाँ पर है। वो रहे डैड। ओ, ये तो तालाब के किनारे फिशिंग कर रहे हैं। मैं इसका स्विच ऑन करता हूँ। पापा, आपके मैनेजर को आपकी जरूरत है। पापा, आपके मैनेजर को आपकी जरूरत है। उनसे आप फौरन बात करो। हमारी आवाज दीवारों को पार कर गई क्योंकि वो साउंड है। डैड को फौरन मैसेज दे देना। लगता है मछली फंस गई। पापा, आपके मैनेजर को आपकी जरूरत है। पापा, आपके मैनेजर को आपकी जरूरत है। उनसे आप फौरन बात करो। अरे ये आवाज कहाँ से आ रही है? क्या मैनेजर को मेरी जरूरत है? ओ, डैड अब भाग रहे हैं क्योंकि वो फोन ढूंढने में बिजी हैं। उन्हें मैसेज मिल गया डोरेमोन। ये कमाल का है ना? हाँ, सचमुच। मैं बहुत खुश हूँ। थैंक यू। मैं शायद अब शॉपिंग के लिए जा सकती हूँ। बाय मॉम, बाय। शॉपिंग मुझे पता है। नोबिता नोबी की मॉम को ढूंढो। देखो, ये रही मॉम। अब तुम क्या करोगे? मैं स्विच को ऑन करूँगा। क्या ये सही टाइमिंग है? प्लीज मुझे 2 पेस्ट्रीज दीजिए। नहीं, ऐसा कीजिए, 2 के बजाय 4 पीसेस दीजिए। प्लीज मुझे 2 पेस्ट्रीज दीजिए। नहीं, ऐसा कीजिए, 2 के बजाय 4 पीसेस दीजिए। क्या आप पेस्ट्री खरीदना चाहेंगी? हाँ, अब ठीक है। हाँ, अरे, मुझे पेस्ट्रीज खाने को मिल गई। थैंक यू मॉम। मैंने इन्हें खरीदने के बारे में सोचा भी नहीं था। अजीब बात है। हमने कर दिखाया। नोबिता, जरा मुझे बताओ तो कि तुम अपनी स्मार्टनेस इन चीजों में ही क्यों दिखाते हो? तुम तो बिल्कुल बेशर्म हो, पर ये केक तो मजेदार है ना? आखिर इसे मैंने जो मंगाया है। ओ, मुझे पहले से ही पता था कि आज हम कोई मजेदार चीज खाने वाले हैं। ओ, तुम अब कह रहे हो तो चलो देखते हैं।
शिजुका को भी फोन करके बुला लेता हूँ, ठीक है? हाँ, हम तो शिजुका को फोन करने वाले थे। चलो उसे बुलाने के लिए मैसेज कैनन यूज करते हैं, ठीक है ना? वो रही शिजुका। नोबिता ने मुझसे कहा था कि हम बेरीज खाने जाएंगे, मगर वो तो आया ही नहीं। शिजुका, हम बेरीज खाने जा रहे हैं, तुम मेरे घर आ जाओ, ठीक है? ओके। शिजुका हमारे घर आ रही है। जियान और सुनियो को इसके बारे में पता भी नहीं चलेगा। हाँ? हे सुनियो, अगर हम यहाँ खड़े रहे तो हमें जरूर पता चल जाएगा कि वो शिजुका के साथ कहाँ जाने वाले हैं। काश हमें ये पता चल जाए कि वो बेरीज के खेत कहाँ है। मैं उसका पता लगा कर ही रहूँगा। हम क्या करें? एक आइडिया है। अब तुम क्या करोगे? यार खेलना बंद करो और घर आ जाओ अभी, वरना अच्छा नहीं होगा। ये तो मेरी मॉम है। सुनियो, तुमने मुझे बताया नहीं कि तुम्हें एक टेस्ट में 0 मिला है। हाँ मम्मी। मुझे माफ करो मॉम, प्लीज मुझे थोड़ी देर और खेलने दो ना मॉम, प्लीज। वो देखो, शिजुका वापस गई। कुछ गड़बड़ तो जरूर है। मुझे पूरा यकीन है कि ये नोबिता की कोई चाल है। हाँ, हो सकता है। ऐसा करते हैं, शिजुका का पीछा करते हैं। काश शिजुका जल्दी आ जाती। वो कहाँ होगी? उसका पता लगाना पड़ेगा। वो रही। ओह नो, अब हम क्या करें? अब हम क्या करें नोबिता? शिजुका, अभी मौसम ठीक नहीं है, तुम बाद में आना, समझ गई? अरे शिजुका, अभी मौसम ठीक नहीं है, तुम बाद में आना, समझ गई? हाँ? ये तो नोबिता की आवाज थी। वो मुझे कभी बुलाता है, कभी चले जाने को कहता है। वो तो वापस जा रही है। कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब जियान और सुनियो हमारी बेरीज नहीं खत्म कर पाएंगे। मैंने सही कहा ना? वो दोनों लालची हैं। वो दोनों पेटू हैं। जियान और सुनियो बहुत मतलबी हैं। ओह नो, ये तो अभी तक चालू था। हाँ? इसका मतलब चलो पीछा करें। चलो। वो रही शिजुका। सुनियो हमारी बेरीज नहीं खत्म कर पाएंगे। मैंने सही कहा ना? वो दोनों लालची हैं। वो दोनों पेटू हैं। वो दोनों लालची हैं। वो दोनों पेटू हैं। जियान और सुनियो बहुत मतलबी हैं। हाँ? नोबिता और डोरेमोन की ये हिम्मत। उनकी इतनी हिम्मत। हाँ? निकलो नोबिता, हाँ? नोबिता बाहर आओ। अगर तुम अभी नहीं आए तो कल स्कूल में पछताओगे। मुझे माफ कर दो। प्लीज हमें माफ कर दो। हम तुम्हें बताते हैं कि बेरीज कहाँ हैं। हाँ? हमें उन्हें बताना ही होगा। क्यों? हमसे होशियारी? दरअसल बात ये है। कि तुम दोनों हमसे ये बात छिपाना चाहते थे, क्यों, है ना? हाँ, कुछ ऐसा ही समझ लो। जियान सुनियो,
तुम बेरीज को खराब मत कर देना, हम सब मिल बांट के खाएंगे। मेरा कहना मानोगे ना? तुम्हारा कहना कैसे टाल सकते हैं, क्यों सुनियो। हाँ, दोस्तों के साथ बेरीज खाने का कुछ और ही मजा अब है। समझ में आया? हाँ, ये वाली बहुत अच्छी है। अच्छा, बहुत हाँ, अच्छी ये है। बड़ी मैं खट्टी तो मीठी सारे है, बेरीज बहुत खा जाऊंगा। बढ़िया। हेलो दोस्तों, नमस्ते और स्वागत है मेरे डोरेमोन मिस्ट्री पार्ट 15 के रिव्यू में। मैं हूं आपका होस्ट और आज हम बात करेंगे डोरेमोन के एक और धमाकेदार मिस्ट्रीफुल एपिसोड की जो आपके होश उड़ा देगा। डोरेमोन, हमारा फेवरेट नीला रोबोटिक कैट, नोबिता को अपने जादुई गैजेट से बचाता है, लेकिन हर बार कुछ नए सवाल छोड़ जाता है। तो अपने डिटेक्टिव नोटपैड तैयार रखो, पॉपकॉर्न ग्रैब करो और चलो डाइव करते हैं इस लेटेस्ट एपिसोड में। सीजन 20 का ये नया एपिसोड जो रिलीज हुआ 13 जून 2025 को है 2 सुपर थ्रिलिंग मिस्ट्री स्टोरीज का मस्त कॉम्बो, द लॉस्ट गैजेट इको और द टाइम लूप कंपास। चलो शुरू करते हैं समरी रिव्यू और देखते हैं क्या है खास इस एपिसोड में। पहली स्टोरी, द लॉस्ट गैजेट इको स्टोरी शुरू होती है नोबिता के साथ, जो स्कूल में अपने दोस्तों से हार जाता है एक गेम में और ज्ञान उसे चिढ़ाता है। वो घर आकर डोरेमोन से शिकायत करता है, यार मैं हर बार हार क्यों जाता हूं, कुछ मजेदार गैजेट दो। डोरेमोन अपने सिग्नेचर स्टाइल में 4D पॉकेट से निकालता है एक नया गैजेट, इको डिटेक्टर। ये गैजेट पुराने या लॉस्ट गैजेट्स के सिग्नल्स को पकड़ सकता है, चाहे वो कहीं भी हो। कितना कूल ना? नोबिता हमेशा की तरह बिना सोचे इस गैजेट को ऑन करता है और तभी एक अजीब गूंजती आवाज सुनाई देती है, जैसे कोई फ्यूचर से कॉल कर रहा हो। स्क्रीन पर एक मैसेज फ्लैश करता है, गैजेट को वापस लाओ। नोबिता डर जाता है और डोरेमोन को बुलाता है। डोरेमोन चेक करता है और पता चलता है कि सिग्नल एक लॉस्ट गैजेट से आ रहा है जो टाइमलाइन में कहीं फंस गया है। क्या? लॉस्ट गैजेट? नोबिता और डोरेमोन इस मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए सिग्नल को फॉलो करते हैं। सिग्नल उन्हें एक पुराने पार्क तक ले जाता है जहां उन्हें एक चमकता हुआ बॉक्स मिलता है। बॉक्स अपने आप खुलता है और अंदर से अजीब लाइट्स और साउंड्स निकलने लगते हैं। क्या ये गैजेट फ्यूचर का है या पास्ट का? क्या कोई फ्यूचर से इसे रिकवर करने की कोशिश कर रहा है? हंगामा तब और बढ़ता है जब सुनियो और ज्ञान भी इस मिस्ट्री में कूद पड़ते हैं और पार्क में अजीब शैडोज दिखने लगते हैं। डोरेमोन अपनी स्मार्टनेस से सिग्नल को डिकोड करता है, लेकिन आखिरी सीन में एक ऐसा क्लू छोड़ जाता है जो आपको हैरान कर देगा। थ्रिल, मजा और हल्का सा डर, ये स्टोरी है फुल ऑन धमाल। दूसरी स्टोरी, डी टाइम लूप कंपास। दूसरी स्टोरी में नोबिता को स्कूल में एक जियोग्राफी प्रोजेक्ट मिलता है, एक परफेक्ट कंपास बनाना। नोबिता, जो हमेशा आलसीपन में मास्टर है, डोरेमोन से कहता है, यार कुछ आसान तरीका बता। डोरेमोन निकालता है टाइम लूप कंपास, एक गैजेट जो टाइमलाइन के स्पेसिफिक पॉइंट्स को पॉइंट करता है। कितना मस्त ना? नोबिता इस कंपास को यूज करता है, लेकिन गलती से वो एक टाइम लूप में फंस जाता है जहां वही दिन बार बार रिपीट हो रहा है। क्या? टाइम लूप? नोबिता हर बार स्कूल जाता है, ज्ञान से पिटता है और दिन रीस्टार्ट हो जाता है। डोरेमोन पता लगाता है कि कंपास में एक सीक्रेट कोड लॉक है जो फ्यूचर से सेट किया गया है। क्या ये कोड शिवाशी ने डाला था? नोबिता, डोरेमोन और शिजुका मिलकर इस मिस्ट्री को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। वो एक पुराने ट्री हाउस में जाते हैं जहां कंपास एक हिडन चैम्बर की तरफ पॉइंट करता है। चैम्बर में उन्हें एक अजीब डिवाइस मिलता है जो टाइम लूप को कंट्रोल कर रहा है, लेकिन ट्विस्ट ये है, डिवाइस से एक मैसेज निकलता है जो फ्यूचर से आ रहा है। क्या कोई फ्यूचर से नोबिता को टाइम लूप में फंसाने की कोशिश कर रहा है?
हंगामा तब और बढ़ता है जब ट्री हाउस में अजीब साउंड्स और लाइट्स होने लगते हैं। डोरेमोन आखिर में लूप को तोड़ता है, लेकिन एक सस्पेंसफुल सवाल छोड़ जाता है। टाइम लूप का मकसद क्या था? एडवेंचर, मिस्ट्री और ढेर सारा मजा। ये स्टोरी है टोटली हिट। इस एपिसोड की खासियत पहला, मिस्ट्री का वाइब। लॉस्ट गैजेट इको में फ्यूचर का सिग्नल और टाइम लूप कंपास में टाइम लूप का सस्पेंस बच्चों को स्क्रीन से चिपकाए रखता है। दोनों स्टोरीज में थ्रिल नेक्स्ट लेवल है। दूसरा, गैजेट्स। इको डिटेक्टर और टाइम लूप कंपास सुपर यूनिक हैं। खासकर वो सीन जहां पार्क में शैडोज मूव करते हैं और ट्री हाउस में टाइम लूप रीस्टार्ट होता है, वो डर और मजे का परफेक्ट कॉम्बो है। तीसरा, टीम डायनामिक्स। शिजुका की स्मार्टनेस, ज्ञान और सुनियो की बेवकूफी और नोबिता की जल्दबाजी स्टोरी को बैलेंस करती है। हिंदी डबिंग भी जबरदस्त है। डोरेमोन की फ्रस्ट्रेटेड आवाज और नोबिता की मासूमियत टोटली ऑन पॉइंट है। चौथा, लेसन। स्टोरी सिखाती है कि बिना सोचे गैजेट्स यूज करना और टाइमलाइन से छेड़छाड़ करना खतरनाक हो सकता है। ये लेसन बच्चों के लिए मजेदार और आसान तरीके से दिखाया गया है। पांचवा, सस्पेंस। दोनों स्टोरीज आखिर में सवाल छोड़ती हैं। लॉस्ट गैजेट का सिग्नल किसका था? टाइम लूप का मास्टरमाइंड कौन था? पहला, स्टोरी डेप्थ। टाइम लूप कंपास में लूप की बैक स्टोरी और डीप हो सकती थी। क्या वो फ्यूचर की किसी टेक्नोलॉजी का टेस्ट था? थोड़ा और खुलासा मजा बढ़ा देता। दूसरा, बैकग्राउंड्स। पार्क और ट्री हाउस के सीन्स अच्छे थे, लेकिन और डरावने हो सकते थे। अगर कुछ भूतिया इफेक्ट्स और होते तो थ्रिल डबल हो जाता। तीसरा, टाइमिंग। लॉस्ट गैजेट इको को थोड़ा ज्यादा टाइम मिलता तो सिग्नल की मिस्ट्री और इंटरेस्टिंग हो सकती थी। 25 मिनट के एपिसोड में दोनों स्टोरीज को फिट करना थोड़ा टाइट था। कौन देखे? अगर तुम डोरेमोन फैन हो तो ये एपिसोड मिस मत करो। 8 से 12 साल के बच्चों के लिए ये परफेक्ट है। पेरेंट्स भी बच्चों के साथ एंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि ये लाइट, फन और सस्पेंस से भरा है। हिंदी कार्टून लवर्स के लिए डबिंग सुपरहिट है। और अगर तुम्हें मिस्ट्री, एडवेंचर और थोड़ा सा डर पसंद है तो ये एपिसोड तुम्हारे लिए बेस्ट चॉइस है। मेरा स्कोर मैं इस एपिसोड को दूंगा 8.9 आउट ऑफ 10। मिस्ट्रीज थ्रिलिंग, गैजेट स्कूल और सस्पेंस नेक्स्ट लेवल है, लेकिन थोड़ा और डरावना बैकग्राउंड और डीप बैक स्टोरी इसे 10 में से 10 बना सकता था। तुम्हारा स्कोर क्या है? कहां देखें? ये एपिसोड bilibili.tv पर अवेलेबल है। कुछ क्लिप्स फेसबुक, यूट्यूब या इंस्टाग्राम पर भी मिल सकती हैं। लिंक चेक करो और एंजॉय करो। आखिरी बात, डोरेमोन हमेशा दिल को छूता है। मिस्ट्री पार्ट 15 वही पुराना डोरेमोन मजा लाता है। नोबिता की बेवकूफी, डोरेमोन के गैजेट्स और ढेर सारी मिस्ट्री। इस बार लॉस्ट गैजेट और टाइम लूप का सस्पेंस इसे एक्स्ट्रा स्पेशल बनाता है। तो अपने बचपन को फिर से जीने के लिए ये एपिसोड जरूर देखो। कमेंट्स में बताओ तुम्हारा फेवरेट डोरेमोन गैजेट कौन सा है। मेरा तो एनीवेयर डोर है। और हां, क्या तुम्हें लगता है कि टाइम लूप शिवाशी का प्लान था या कोई नया ट्विस्ट है? अपनी थियरी शेयर करो। ये था मेरा रिव्यू। पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू में। तब तक स्टे हेम्पी और जय डोरेमोन।